नमस्कार। आज मैं क्रिकेट की दीवानगी और युद्ध के जयघोष पर आपसे बात करना चाहता हूं, सुभाष की बात में। और दरअसल ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जिस तरह का हादसा हुआ, जिसमें 11 लोग मरे, बहुत सारे लोग घायल हुए और एक विक्ट्री जुलूस निकलने वाला था। लोग विधानसौधा गए, उसके बाद स्टेडियम आए। 40,000 की जो क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 3 लाख लोग पूरे शहर में। वैसे ही बेंगलोर जो है बहुत क्राउडेड है। वहाँ से जो लोग जाते हैं उनको पता है कि बेंगलोर में कितना ट्रैफिक में जाम होता है। बावजूद इसके जो हादसा हुआ, अंदर खिलाड़ी गए थे, उनको ये पता नहीं था कि वहाँ बाहर कुछ हादसा हुआ है, पर बाहर हादसा हुआ, लोग मरे। अब इस पे सियासत शुरू हो गई है। हाई कोर्ट में भी मामला चला गया है, हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री अपनी बात कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री अपनी बात कह रहे हैं, पर इन सब के बीच हकीकत क्या है उसके बारे में हम बात करें। अगर हम बायस तरीके से इस पे बात करेंगे तो कभी ये नहीं पता चलेगा कि ये पूरा मामला क्या है। ऐसा नहीं है कि ये जो भीड़ है इसका तंत्र इतना मजबूत है कि कहीं हादसे नहीं होते। हमारे देश में बहुत सारे धार्मिक जुलूस में, मंदिरों में, बहुत जगह, मेले में, प्रवचन में बेहताशा भीड़ आती है और भीड़ का कोई मैनेजमेंट नहीं होता, इसीलिए वहां पर इस तरह के हादसे होते हैं। पर क्रिकेट जो है, क्रिकेट की दीवानगी जो है वो सर चढ़ के बोलती है। क्रिकेट जिसे कभी जेंटलमैन गेम कहा जाता था, आज भारत और पूर्व ब्रिटिश के उपनिवेश जो है कॉलोनियल थे, जो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका में एक धर्म की तरह पूजा जाता है। भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता इतनी गहरी है कि यह न केवल एक खेल बल्कि संस्कृति, भावनाओं और अर्थव्यवस्था का भी अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हाल ही में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की त्रासदी, जिसमें 11 लोगों की जान गई और कई घायल हुए, क्रिकेट के प्रति दीवानगी के खतरनाक पहलुओं को भी ये उजागर करता है। मीडिया कवरेज क्रिकेट को युद्ध या धर्म की तरह प्रचारित किया जाता है मीडिया कवरेज में, मानो ये कोई खेल ना होकर दोनों टीमों के बीच युद्ध का जयघोष हो। भारत और पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश वाले देशों में क्रिकेट की लोकप्रियता चरम पे है। यदि हम क्रिकेट के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई और ब्रिटिश उपनिवेश शासन के दौरान यह भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कैरिबियाई देशों में फैला। भारत में क्रिकेट 8वीं सदी में ब्रिटिश सैनिकों और व्यापारियों के बीच शुरू हुआ, लेकिन 20वीं सदी में यह राष्ट्रीय जुनून बन गया। 1983 में भारत की विश्व कप जीत और 2007 में T20 में विश्व कप की सफलता ने क्रिकेट को जन जन तक का खेल बना दिया। भारत में क्रिकेट को धर्म की संज्ञा दी जाती है। यह न केवल खेल बल्कि सामाजिक एकता, राष्ट्रीय गौरव और मनोरंजन का प्रतीक है। स्टार स्पोर्ट्स के अनुसार 2023 क्रिकेट विश्व कप की कुल व्यूअरशिप जो थी 98 करोड़ थी, जो महाकुंभ के 56 करोड़ दर्शकों से कहीं ज्यादा थी। यही हाल उन पूर्व उपनिवेशिक देशों का भी है। पाकिस्तान जो है वहां भी क्रिकेट राष्ट्रीय गौरव का और भारत के साथ प्रतिद्वंदिता का एक प्रतीक है। भारत पाकिस्तान में दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खेल आयोजनों में से एक है। यदि हम ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट की बात करें तो यहाँ पेशेवर खेल के रूप में ये लोकप्रिय है, लेकिन भारत जैसा भावनात्मक दीवानगी यहाँ कम देखी जाती है। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका में T20 और वनडे प्रारूपों ने इन देशों में क्रिकेट को फिर से लोकप्रिय बनाया, लेकिन भारत की तरह व्यापक जुनून नहीं है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि क्रिकेट की विश्व स्तर पर व्यूअरशिप बहुत बढ़ी है। 2023 क्रिकेट विश्व कप ने 980 मिलियन लोगों तक ये बात पहुंचाई, जिससे भारत का योगदान 70% से अधिक था। यदि बात भारत पाकिस्तान मैच की करें तो 2023 में विश्व कप में भारत पाकिस्तान मैच को जियो हॉट स्टार पे 25.5 करोड़ लोगों ने लाइव देखा, जो एक रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर इस मैच की वैश्विक व्यूअरशिप 50 करोड़ से अधिक थी। 2023 IPL, जिसमें CSK और गुजरात टाइटन जो थी, उसने ये जो मैच खेला था जियो सिनेमा पे, ये 32 करोड़ लोगों ने इसको देखा और टीवी पे 12 करोड़ की अतिरिक्त व्यूअरशिप थी। अगर हम 2025 के IPL की बात करें तो इसकी ब्रांड वैल्यू जो है $10 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेम, ऐप और बेटिंग प्लेटफॉर्म ने प्रशंसकों की भागीदारी को बढ़ाया है। क्रिकेट का प्रचार अन्य खेलों की तुलना में कहीं अधिक है।
मीडिया और प्रचार के मामले में क्रिकेट का कोई सानी नहीं है। स्टार स्पोर्ट्स, जियो सिनेमा और अन्य सोशल जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने हर घर तक क्रिकेट को पहुंचाया। भारत पाकिस्तान मैच को युद्ध की तरह प्रचारित किया जाता है, जिसके भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। क्रिकेट अब केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद या वो महानगरों तक सीमित नहीं है। इसमें अब छोटे शहर के सितारे भी चमक रहे हैं। सबसे ज्यादा चमकीला सितारा झारखंड के रांची से महेंद्र सिंह धोनी थे। इसके बाद रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल जो आगरा के हैं, बिहार के मुकेश कुमार, वैभव सिंह, छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह जैसे छोटे शहरों के खिलाड़ी भी जो है रातों रात प्रसिद्धि पा रहे हैं और युवाओं के आइकॉन बने हुए हैं। क्रिकेट की जीत को अब राष्ट्रीय और प्रादेशिक गौरव के साथ जोड़ के देखा जाता है। जो बेंगलोर में घटना हुआ वो प्रादेशिक गौरव की बात थी। भारत पाकिस्तान मैच या विश्व कप जीतना राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा जाता है। 2011 विश्व कप जीत के बाद देश भर में उत्सव इसका उदाहरण है। मनोरंजन के अभाव में के चलते भी भारत में और अन्य खेलों को उस तरह प्रचार नहीं मिलने से भी अब क्रिकेट जो है एक मनोरंजन हो गया, क्योंकि इसमें हर पल जो कुछ घटित होता है वो एक नई तरह की बात है। एक सेलिब्रिटी संस्कृति विकसित हुई है, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी जैसे खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी लोगों के रोल मॉडल है, जो क्रिकेट को और आकर्षक बनाते हैं और बहुत सारे विज्ञापन में ये दिखते हैं। किसी जमाने में केवल 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, फिर वनडे मैच आया, उसके बाद T20 आया। T20 क्रिकेट को तेज और मंजक बनाया, जबकि टेस्ट क्रिकेट पारंपरिक प्रशंसकों को आकर्षित करता था। IPL और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट ने हर युवा वर्ग को इससे जोड़ा। क्रिकेट की दीवानगी किस हद तक है यह तो हम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में हुए हादसे को देख के समझ सकते हैं। 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RBC की कथित IPL 2025 में जश्न के दौरान यह हादसा हुआ। तो ये जो हादसा हुआ जिसमें लोग मरे हैं कि 11 लोग मरे हैं, 50 लोग घायल हैं, और स्टेडियम की क्षमता जो कोई कहता है 40,000 थी, कोई 45, कोई 38,000, लेकिन अनुमानित भीड़ से कई गुना अधिक लोग वहां पहुंच गए थे। और इसके कई कारण अगर हम विश्लेषण करें तो सबसे बड़ी चूक जो है भीड़ प्रबंधन की रही है, विफलता है। पुलिस और आयोजकों ने भीड़ को नियंत्रित करने में असफलता पाई, जबकि पुलिस का कहना था कि चूंकि यहाँ का ट्रैफिक रुकेगा तो इस तरह के आयोजन ना किया जाए, इसीलिए ये कोशिश हुई थी कि वो जुलूस निकलने वाला था खुली गाड़ी में, नहीं निकला। स्टेडियम के बाहर अपर्याप्त सुरक्षा और बैरिकेड थे। लोगों का क्रिकेट के प्रति जुनून भी इसका एक कारण था। जश्न जो है बेंगलुरु के लिए पहली बार IPL ट्रॉफी में उसने जीता था, तो प्रशंसकों को उसने उन्मादी बना दिया था। यह एक तरह से क्रिकेट के तमाशे का परिणाम ही था। मीडिया और कमेंटेटर ने भी क्रिकेट को इमोशन का नशा बना दिया है, जिसने प्रशंसकों को स्टेडियम की ओर आकर्षित किया है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को भीड़ प्रबंधन की विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दावा किया है कि स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया है और कहा है कि ऐसी त्रासदी पहले भी हो चुकी है। ये जो हादसे होते हैं ये हर जगह हम देखते हैं, जहां पर भी भीड़ इकट्ठी होती है। तो जैसे एक बात हुई कि 2013 में रतनगढ़ मंदिर हुआ मध्य प्रदेश का, नवरात्रि के दौरान भगदड़ हुई, 115 लोग मारे गए। 2016 में कुंभ मेला हरिद्वार, भीड़ प्रबंधन की कमी से कई लोग घायल हुए। 2022 में हाथरस उत्तर प्रदेश में एक बाबा के प्रवचन के दौरान जो है वहां पर भगदड़ हुई, 121 लोग मारे गए। ये घटना दर्शाती है कि क्रिकेट स्टेडियम हो या धार्मिक स्थल हो या मेले में भीड़ प्रबंधन भारत में एक बड़ी चुनौती है। यदि हम क्रिकेट की दीवानगी के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की बात करें तो क्रिकेट ने लोगों को कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव भी दिखाया है, रोजगार भी मिले हैं, अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है। IPL कोचिंग जो है और स्टेडियम प्रबंधन, मीडिया और विज्ञापन जैसे क्षेत्रों में लाखों लोग नौकरियां नई पैदा हुई है। 2023 के IPL में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11,500 करोड़ रुपए का योगदान दिया। क्रिकेट विभिन्न धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करता है। यहाँ पे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। जो बेहतर खेलता लोग उसकी वाहवाही करते हैं। भारत की विश्व कप जीत या IPL फाइनल जैसे मौके राष्ट्रीय उत्सव बन जाते हैं। छोटे शहरों के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच मिलता है, जिससे मैंने पहले भी कहा कि ध्रुव जुरेल आगरा से आते हैं, मुकेश सिंह बिहार से आते हैं, वैभव बिहार से आते हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी छोटी छोटी जगहों से जिनके नाम नहीं सुने थे। पहले केवल 11 खिलाड़ी जो खेलते थे भारतीय टीम में उनको मिलता था। अब IPL की 10 टीमें हैं, उसमें 10 में जो है बहुत सारे एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी होते हैं और वो भी उसमें होते हैं, तो सबका नाम होता है।
मगर इससे एक प्रकार की सट्टेबाजी को भी जो है बढ़ावा दिया। 2023 में भारत में क्रिकेट सट्टेबाजी का बाजार $2 बिलियन अनुमानित था। क्रिकेट की लोकप्रियता के चलते टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर इसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ी है। हम ये देखते हैं कि विश्व कप जब हुआ था तो 98 करोड़ लोगों दर्शकों ने इसको देखा। बाकी भारत पाकिस्तान मैच को 50 करोड़ ने, IPL 23 को लोगों ने जो है 44 करोड़ लोगों ने इसको देखा। इसी तरह अलग अलग समय में लोगों ने अभी देखा। अभी भी हमने देखा कि जब अभी मैच हुआ तो हम स्टार उस पर देख रहे थे जियो पर, तो उसमें ये दिखा रहा था कि कितने लोग लाइव इसको देख रहे हैं और बाकी अलग अलग जगह से भी लोग इसको देख रहे थे। तो क्रिकेट में पैसा भी है, पावर भी है, ग्लैमर भी है और कई तरह की सट्टेबाजी भी है। और इसके प्रारूप जो है ये टीवी पे बहुत सूट करता है, तो लोग इसको टीवी पे लाइव देखते हैं। अब इसमें तो बहुत सारी टेक्निक आ गई है कि वो जो बता देती है कि आप आउट थे कि नहीं थे, आपकी बॉल कहाँ गई। टेक्नोलॉजी का ये खेल हो गया है। मतलब स्टेडियम में तो जो मजा आता ही आता है, पर लोग टीवी पर इसको बड़े बड़े स्क्रीन, हर होटल में आप कहीं भी चले जाइए जब क्रिकेट का मैच होता है तो बड़े बड़े स्क्रीन लगाए जाते हैं, पार्टियां होती है और अलग अलग शहरों में भी जो कंपनियां हैं वो भी इसका प्रदर्शन करती है। तो ये हमारे देश में एक तरह का जुनून है। जब मान लीजिए ये पंजाब जीत जाती तो वहां पर भी जो है वहां पार्टी थी, फिर बीजेपी कहती कि गड़बड़ हुआ, और मान लो किसी और शहर में जीत जाते तो हादसे तो इस तरह होंगे, क्योंकि ये जुनून है और ये हादसों को कोई रोकना जो है वो बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, इसके लिए प्रबंधन की जरूरत है। इसके लिए हो सकता है कि दूसरे दिन आप जुलूस नहीं निकालते या दूसरे दिन खिलाड़ी नहीं आते, संडे को आते, पहले से सारी चाक चौबंद व्यवस्था होती, आप कहते इसके लिए टिकट लगा देते जैसे आप मैच के लिए लगाते हैं। पर ये सारी कहीं ना कहीं चूक हुई। जिन लोगों को मरना था वो अपनी दीवानगी में भीड़ की जो में कुचल कर मर गए। और सरकार का भी अनुमान फेल हो गया विधानसभा में बुलाने के बाद। अब ये आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति के चलेंगे, पर क्रिकेट कहीं इससे ऊपर है। इसका उदाहरण है अमित शाह के लड़के हैं, राजीव शुक्ला है, एक कांग्रेस से, एक बीजेपी से है। क्योंकि इसमें पावर भी है, पैसा भी है, ग्लैमर भी है, टीवी पे दिखने का जुनून भी है। हर नेता, कोई खिलाड़ी, अभी प्रधानमंत्री को हमने देखा बिहार के दौरे पे गए तो उन्होंने जो है वैभव से मुलाकात की, क्योंकि ये लगता है कि अब ये लोकप्रिय नए सितारे हैं। तो हर राजनेता जो भी चीज लोकप्रिय होती है उसको लपकना चाहता है, हर उस इवेंट को लपकना चाहता है जहां पर उसको भीड़ मिले रेडीमेड। और इस समय क्रिकेट जो है वो अद्भुत है। तो ये हर जगह हो रहा है। हम अगर रायपुर जैसे शहर की बात करें, जब यहाँ पर मैच होता है स्टेडियम में तो पूरे रोड जाम हो जाते हैं। वो दूर है जबकि शहर से, नया रायपुर में, बावजूद इसके वहां जिस तरह की भीड़ होती है। तो ये लोगों का एक जुनून है। अब लोगों को ये समझना पड़ेगा, और जो इसके प्रबंधन में और जो इसको संचालित करते हैं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की जो विक्ट्री रैली निकलती है उसका फॉर्मेट क्या हो, निकले कि नहीं निकले, क्या हो, ये बात करना बहुत जरूरी है। यदि हमने इस पे बात नहीं कही तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि ये कोई पहला हादसा नहीं है। इस तरह के बहुत सारे हादसे होंगे, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह होंगे। क्रिकेट की लोकप्रियता कम होने वाली नहीं है। जिस तरह का फॉर्मेट है, अब थोड़े दिन बाद भारतीय टीम जो है खेलने जा रही है तो वो उसका भी जुनून होगा। टीवी चैनल जो है वो थोड़ी देर इस पे बातचीत करेंगे, पर वहां भी भर भर के इतने विज्ञापन आते हैं, इतना पैसा आता है, वहां से इतना रेवेन्यू आता है कि कोई बहुत ज्यादा, चूंकि अभी करंट सब्जेक्ट है इसलिए लोगों को बात करना अच्छा लग रहा है, पर ये आने वाले दिनों में लोगों की स्मृतियां भी बहुत क्षीण है। फिर ये आंकड़ों की तरह इस्तेमाल होगा कि वहां ये हुआ था, वहां ये हुआ था, तब ये हुआ था। अब ये कह रहे हैं कि अंदर जश्न जारी था, बाहर लोग मर रहे थे। तो क्या अंदर लोगों को खबर हो गई थी खिलाड़ियों को? बाद में उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने इसको रोक दिया था। बार जो भी हुआ ये घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है, और क्रिकेट प्रेमियों को भी ये समझना होगा कि ये जुनून या युद्ध नहीं है, या युद्ध का जयघोष नहीं है। और मीडिया को भी जिस तरह से उसके टीजर बनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई युद्ध होने जा रहा है। तो इन सब ये मिला जुला जो कुछ एक हाइप क्रिएट की गई थी, उसी का ये परिणाम है कि लोग 40,000 के क्षमता वाले स्टेडियम में के बाहर 3 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई भी मैनेजमेंट फेल होगा, कैसा ही मैनेजमेंट करें वो फेल होता है। बहरहाल जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं है, भविष्य में ये ना हो इसके लिए बहुत सारे एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। नमस्कार।